मेम साहब, मैं एक किसान हूँ। बाढ़ की वजह से हमारी सारी फसल खराब हो गई। सरकार ने बोला था 50,000 का मुआवजा देंगे, मैं वही लेने आई हूँ। सारे कागज मैंने जमा करवा दिया है। 15 दिन से मैं रोज डेली आती हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मेम साहब, मुझे 50,000 की बहुत ज़रूरत है, वो दे दीजिए। एक मिनट, किन पैसों की बात कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपको, आप जाओ यहाँ से। मैम, आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपको इनके पैसे देने चाहिए, सरकार ने दिए हैं तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा ना आपको। आप इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। तू तू कौन है? लगता है इस बुढ़िया किसान का बेटा होगा। और तुम दोनों को पता नहीं है क्या कि गवर्नमेंट ऑफिसर से कैसे बात की जाती है? अरे तुम्हें पता है हमारा पोस्ट और हमारा लेवल कितना ऊंचा है? तुम्हें पता है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है तब जाके ना आज हम इस पोस्ट पे। और तुम्हें पता है कितना पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है? और एक बात बताओ, क्या हमने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए की है ताकि हम ये तुम्हारी बकवास बातों का आंसर दे पाए? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग ना हमारा टाइम वेस्ट मत करो और चुपचाप से ना बाहर निकल जाओ। और आप बुढ़िया वेट कर रही थी ना, तो जाओ बाहर रह के फिर से वेट करो। और जब तक हम अंदर नहीं बुलाते ना, अंदर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो दोनों बाहर निकलो यहाँ से। मेम साहब, हमें बाहर मत निकालिए, हमें पैसा दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर पैसा नहीं मिला तो मैं फसल कैसे उगाऊंगी? मैं क्या करूंगी? 1 हफ्ते से मैं रोज डेली आ रही हूँ, समझे? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेम साहब, मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मेम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाँ तो अगर सारी फसल बर्बाद हो गई तो हम क्या करें? हमने ठेका लिया है तुम लोगों का। एक काम कर सकते हैं, पैसे चाहिए ना तुम लोगों को? पैसे बिल्कुल मिलेंगे तुम लोगों को। ये डॉक्यूमेंट्स है ना तुम लोगों के, अगर मैं इसमें साइन करूँ तब तुम लोगों को पैसे मिल सकते हैं। हाँ मेम साहब, साइन कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेम साहब, कर दीजिए। 1 मिनट, तुम लोगों को लगता क्या है कि मेरे सिग्नेचर इतने ईजी हैं करवाने? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसमें साइन करूंगी तो इसके लिए तुम लोगों को पैसे जमा करने पड़ेंगे, वो भी 25,000 रुपये। 25,000? मेम साहब, 25 पैसे नहीं ना, 25,000 कहाँ से ला के दूंगी? मैं तो खुद आपसे लेने आई हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी 25,000? मेम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे दे दीजिए। लेकिन मैडम, ये तो गलत बात है, ये तो करप्शन है। आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। आप इन्हीं को इनके पैसे देने के लिए आप इनसे पैसे मांग रहे हैं, ये तो रिश्वत हुई ना, क्योंकि कानूनी अपराध है। ऐसा नहीं कर सकते आप। अरे मैम, मैं इन जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इन लोगों को ना धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके ना इनको अक्ल आएगी कि इतने बड़े जब ऑफिसर्स के सामने खड़े होते हैं ना तो कैसे बात की जाती है। चलिए यहाँ से। तुम जैसे किसानों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। अपनी सारी फसल बर्बाद कर देते हो और आ जाते हो हमारे सामने ड्रामा करने। तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे सामने इमोशनल ड्रामा करोगे तो हम लोग तुम लोगों की बातों में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पैसे चाहिए ना तुम लोगों को? अगर पैसे चाहिए तो 25,000 रुपये तो तुम लोगों को जमा करने ही पड़ेंगे। और तुम कोई पहले ऐसे किसान नहीं हो जो पैसे जमा कर रहे हो। ऐसे और भी बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने पैसे जमा किए हैं, तब जाके उनको मुआवजा मिला है। पैसे नहीं है ना तुम लोगों के पास? 15 दिन वेट करा था ना, अभी तुम लोगों को 1 महीना और वेट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं सोचूंगी कि इसमें साइन करूं या नहीं। तुम लोगों को पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम में मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे खिलाने पड़ते हैं। खैर, तुम लोगों को ये बात समझ भी थोड़ी आएगी, तुम लोग तो ठहरे गरीब अनपढ़ किसान। मैंने कहा ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं जब तक इन्हें इनके पैसे नहीं मिल जाते। मुझे लगता है तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि हमारी पावर क्या है। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी। मैम ये देखिए, ये मैंने अभी आर्टिकल देखा, ये IAS ऑफिसर मिस्टर आनंद मंडल है। IAS ऑफिसर? नमस्ते सर। सर आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। सर वो तो बस ऐसे ही। सर चलिए ना, ऑफिस में बात करते हैं आराम से, AC में से। यहाँ बहुत गर्मी भी हो रही है, चलिए। क्या कहा आपने? AC में बैठ के बात करूँ आप लोगों से? AC में? यहाँ मैं खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। फिर ये क्या है? ये इंसान नहीं है? ये अंदर नहीं बैठ सकते? इनको तो आपने बाहर खड़ा कर दिया। मैं यहीं खड़ा होकर आप लोगों से बात करूंगा। मैं भी तो देखो यहाँ चल क्या रहा है। आप लोगों ने कितना भ्रष्टाचार फैला रखा है। इनके साथ मैं इसीलिए आया था ताकि मैं आप लोगों को रंगे हाथ पकड़ सकूं। बहुत दिनों से कंप्लेन आ रही थी, मुझे अपनी आंखों से देखना था कि आप लोग किस तरीके से किसान से व्यवहार करते हैं।
और मैंने आज देख भी लिया कि आपका बिहेवियर कैसा है, बहुत गंदा बिहेवियर आपका। आपको इस तरीके से किसी के साथ बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। आपको सरकार तनख्वाह देती किस लिए? ताकि आप अपना काम ईमानदारी से कर सके, लेकिन आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। एक किसान की आपने इंसल्ट की। पता भी किसान क्या होता है? समाज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसान नहीं होगा तो हम लोग नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी। आप लोग पता है यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग गरीबों के हक का पैसा लूट रहे हैं। तभी तो मैं आया हूँ। आपको पता है मैं इनके साथ यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि ये खुदकुशी करने वाले थे। इनके पास खाने के पैसे नहीं है, इनके पास इनका घर नहीं है, क्योंकि बाढ़ में सब कुछ बह गया। तो सरकार ने इन सभी किसानों को मुआवजा दिया था ताकि ये फिर से फसल उगा सके, खेती कर सके। लेकिन आप जैसे कुछ ऑफिसर इनको इनके हक के पैसे नहीं दे रहे। पता है क्यों? ताकि आप लोगों को करप्शन का पैसा मिल सके, रिश्वत ले सके आप लोग। हाँ, आप लोग इसीलिए इस पद पर आए हैं? इसीलिए आए हैं क्या? आपने इसलिए मेहनत की है इतनी, या फिर आप भी यहाँ पे रिश्वत दे के आए हैं? बताइए। अगर मैं इनसे नहीं मिलता तो ये आज दुनिया में नहीं होते। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग खाना खाते हैं ना? खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ से आता है? दुकानों से? दुकानों से नहीं आता, वो आता है किसान की मेहनत से। जब किसान बहुत मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोतते हैं, पसीने बहाते हैं, तब जाके फसल उगती है और वो फसल दुकानों तक पहुंचती है, फिर आपके प्लेट में आती है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग पैसे देंगे और अनाज खरीद लेंगे। लेकिन अगर किसान फसल उगाएगा ही नहीं तो आप लोग फसल खरीदेंगे कैसे? खाना कैसे खाएंगे? इसलिए किसान की कभी भी इस तरीके से इंसल्ट मत कीजिए। लेकिन आप जैसे लोग हमेशा किसानों को एक ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो कि समाज के लिए है ही नहीं। आप लोगों को लगता है किसान की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, यही लगता है ना आप लोगों को? अगर किसान ने फसल उगाना छोड़ दिया तो महामारी फैल जाएगी, अनाज नहीं रहेगा, तब आप लोग क्या खाएंगे? आपस में मारामारी करेंगे। बट आप लोगों को बोल के भी क्या फायदा? आप लोग तो नासमझ हैं, पैसों के घमंड में अंधे हो चुके हैं। बस आप लोगों को पैसा खाना आता है, लोगों के हक का, उनकी ईमानदारी का। अब ये और नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोगों को सजा मिलेगी, और आप लोगों की सजा यही है कि आप लोगों को आपके इस बड़े पद से, जो कि आपने बोला था, इससे निष्कासित किया जाता है, आपको सस्पेंड किया जाता है। यही सजा है आपकी। सस्पेंड? सर प्लीज ऐसा मत करिए। सर सर प्लीज सर। सॉरी, छोटी गलती नहीं की आपने, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने भ्रष्टाचार का साथ दिया है। हमारा देश पता है क्यों पिछड़ता जा रहा है? आप जैसे लोगों की वजह से। अगर आप लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोग तो सिर्फ अपना पेट भरने में लग जाते हैं। इन जैसे गरीब लोगों के बारे में सोचते नहीं, किसानों के बारे में सोचते नहीं है। आप सोचते हैं आप ही सब कुछ है। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने खराब कपड़े पहने हैं तो और खराब है ये। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये सिस्टम बदलेगा और ईमानदारी अगर होगी तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और लोग पता है ईमानदार कब होंगे? जब आप जैसे लोग इस सिस्टम से बाहर जाएंगे। और मैंने अपना फैसला सुना दिया है, आप लोग ऐसे जा सकते हैं। सॉरी सर, प्लीज ऐसा मत करिए। हम आज के बाद ऐसा कभी भी किसी भी इंसान के साथ नहीं करेंगे। सॉरी सर। आपने क्या कहा कि अगर आपको मैं नौकरी से निकाल दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? इन्होंने जब ये कहा था कि बाढ़ आने की वजह से इनकी फसल बर्बाद हो गई है, तो आपने भी तो ये कहा था इनके फसल से आपका क्या लेना देना? आपने ठेका ले रखा है क्या? तो मैंने भी कोई ठेका नहीं ले रखा आप लोगों का। आपने गलती की है तो सजा मिलेगी आप लोगों को, और मेरा यही फैसला है। चलिए निकलिए। मैम आप फिक्र मत कीजिए, आपका जो भी पैसा था आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा मुआवजा। और आप दोबारा खेती कीजिए और इसी तरीके से मेहनत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद बेटा। जी मैम, इनको इनके पैसे दिलवा देना, समझे मेरी बात?